शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सेहतमंद भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शीशम, जिसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.1 और सबक 6.1 का लेक्चर नंबर 6। ये इस सबक का आखिरी लेक्चर है। हमारे सबक का उन्वान है हॉकी मैच का आंखों देखा हाल। बच्चों आज के सबक में आप सीखेंगे कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिखना। यानी आज के सबक में आपको क्या सिखाया जाएगा? 200 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिखना। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम क्या करेंगे उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद में तारीख़ी वाक़यात और माजी की तारीख़ सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद और साबित शुदा है। इसमें तारीख़ी वाक़यात व हक़ाइक़, कौमों, नीज़ शख्सियात के अहवाल बयान करने का एक मुनफरिद और ख़ास अंदाज मौजूद है। बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे बच्चों। तलबा गुज़िश्ता रोज़ स्कूल या घर में खेले गए किसी ख़ास खेल की रुदाद मुख्तसरन बयान करेंगे। आपने गुज़िश्ता रोज़ यानी जो कल का दिन गुजर गया है, स्कूल में या घर में कोई ऐसा ख़ास खेल खेला हो जो आपको याद रहा हो, तो उसका एक मुख्तसर सा अहवाल आपने बताना है। मौलम से इजाज़त लें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। वाह बच्चों, आपने बहुत अच्छे वाक़यात सुनाए हैं गुज़िश्ता रोज़ से मुतल्लिक। अब हम क्या करेंगे, बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आज के लेक्चर में रुदात नवीसी के असूल ज़वाबित सिखाए जाएंगे, यानी रुदात किस तरह लिखी जाती है, उसको लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, आज के सबक में हम सीखेंगे। और बच्चों सबक 2.2 के लेक्चर नंबर 6 में यानी बाब दवम के सबक 2.2 के लेक्चर नंबर 2 में आपको ये सारी बातें सिखाई जा चुकी हैं। आप उस लेक्चर में क्या सीख चुके हैं? रुदात क्या होती है, रुदात के लुग़वी मायने क्या है, इस्तिलाही मायने क्या है, रुदात को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, और रुदात लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये दोहराई के तौर पर मैंने एक मुख्तसर सी तफसील यहाँ पर दोबारा लगा दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वक्त और मकाम की वजाहत होनी चाहिए, तरतीबवार बयान होना चाहिए, तफसील और वजाहत होनी चाहिए, आपके ज़ाती तासुरात जो है उनका भी जिक्र शामिल हो। तो इससे क्या होगी, रुदात दिलचस्प होगी, मज़ेदार होगी और गैर जानबदारी होनी चाहिए। यानी आप किसी भी वाक़े का अहवाल बयान कर रहे हैं तो आप किसी एक शख्स की यानी जो उसमें किरदार हैं उनमें किसी की तरफ भी आप जानिबदार नहीं होंगे, बल्कि आपके जो वाक़यात बयान करने का अंदाज़ है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। और रुदात क्या होती है उसकी भी तफसील यहाँ पर मौजूद है। करेंगे 2 छोटी छोटी सी सरगर्मियाँ जिससे आप रुदात खुद लिखना बहुत अच्छे तौर पर सीख जाएंगे। पहली सरगर्मी में जोड़ों की सूरत में बैठकर रुदात नवीसी के असूल ज़वाबित से मुतल्लिक अपने साथी से सवाल जवाब करें। ये सरगर्मी आप अपने साथी के साथ करेंगे, यानी उससे सवाल करेंगे रुदात नवीसी के असूल ज़वाबित के मुतल्लिक, वो जवाब देगा, फिर वो सवाल करेगा और आप जवाब देंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब प्यारे बच्चों। अब दूसरा काम क्या करना है, किसी हॉकी मैच का आंखों देखा हाल, इसके उन्वान पर रुदात नवीसी का यानी रुदात का आपने खाका तैयार करना है। एक उन्वान है, आपने क्या करना है, आपने खाका तैयार करना है कि आपने किसी हॉकी मैच का आंखों देखा हाल बयान करना है। एक सबक जो हम सबक पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो हमारा मौजूदा सबक है जिसका हासिल तालुम हम सीख रहे हैं इस वक्त, उसमें भी मुसन्निफ ने हॉकी मैच का ही आंखों देखा हाल बयान किया, लेकिन वो बहुत तफसील से है। बच्चों आपने ख्याल रखना है कि अल्फाज मुख्तसर हो, उसके मुताबिक आपने खाका तैयार करना है। वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब लिखें। जी बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। मश्क के सवाल आपने कॉपी पर लिखने होते हैं और ये वही सवाल है जिस सवाल का खाका आपने जुमात में तैयार किया था। आप घर जाएंगे और किसी हॉकी मैच का आंखों देखा हाल कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक रुदात की सूरत में लिखेंगे। जो खाका आपने तैयार किया है उन्हीं निकात को दोबारा मरबूत सूरत में आप क्या करेंगे, एक बाकायदा इबारत लिखेंगे। किस उन्वान पर, किसी हॉकी मैच का आंखों देखा हाल पर। घर जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, खाना खाएंगे और फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी।
अपने स्कूल में होने वाले सालाना खेलों के मुकाबले की रुदात, ये उन्वान है आपकी वर्कशीट का। आपने इस उन्वान पर क्या करना है, इस उन्वान पर आपने लिखना ही है एक रुदात जो 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। ये काम भी आप घर जाकर मुकम्मल करेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे, मुझे उम्मीद है बच्चों। और आपने अगले रोज़ अपने काम को मुकम्मल करके मौलम से शाबाश भी वसूल करनी है, क्योंकि आप अपना कॉपी का काम और वर्कशीट का काम बहुत अच्छे तरीके से करके लेकर जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। हमारी वर्कशीट और लेसन प्लान दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल मिलेंगे एक नए और बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सबक के साथ। तब तक आप अपना क्या करेंगे, बहुत सारा एक तो ख्याल रखेंगे और अपना काम भी मुकम्मल करके लेकर आएंगे। इजाज़त दीजिए अपनी मौलमा को। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।